Hello students. Till now we have learned how to divide the number by long division method. And in that our remainder is 0. But now today we'll learn the division with remainder. Let us start division with remainders. Again we have to solve the question in the same way. The only difference is कि जो हमारा जो रिमाइंडर है वो पहले 0 होता था, अब 0 नहीं होगा. Let us take one example. 26 divided by 6. So how we divide 26 by 6 by long division method? We have to recite the table of 6. 6 का टेबल रीड करते हैं हम. 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. Now you can see here that 6 के टेबल में 26 तो आया ही नहीं, because 6 4 जा 24 and 6 5 जा 30. I am writing the table here. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 and 6 5 जा 30. Now you can see here कि हमारे पास 6 के टेबल में 26 नहीं आता. So how can we divide? What we have to do is we have to recite till we get the number which is just less than 26. मतलब 26 तो नहीं आता, तो हमें 6 का टेबल तब तक रिसाइट करना है जब तक वो 26 से बिल्कुल पीछे नहीं आ जाता. दैट मीन्स 12 26 से दूर है, 18 26 से दूर है, 24 इज ऑलमोस्ट नियर द 26 एंड 30 इज ग्रेटर देन 26. हमें ग्रेटर कभी भी नहीं लेना है. एज 6 5 जा 30, 30 26 से ग्रेटर हो गया तो हमें वो कभी भी नहीं लेना है. हमें जस्ट उससे लेस वाला लेना है. 26 से जस्ट लेस कौन सा है इनमें से? 24. सो 6 4 जा 24. वी विल टेक 6 4 जा 24 क्योंकि वो 26 से जस्ट लेस है. सो 6 4 जा 24. 6 5 जा 30 ग्रेटर तो हम ले ही नहीं सकते, और छोटा भी हमें कौन सा लेना है? जस्ट उससे पहले वाला. तो 6 4 जा 24. नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप इन लॉन्ग डिवीजन मेथड? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. माइनस करेंगे. 6 minus 4 is 2 and 2 minus 2 is 0. So this is our remainder. So you can see here the remainder is not 0, but in previous cases जो हमने पहले एग्जाम्पल्स लिए थे या वर्कशीट नंबर 6 की थी, उन सब में जो हमारे रिमाइंडर थे वो क्या आ रहे थे? 0 आ रहे थे. So let us start with worksheet number 7. And one thing you have to keep it in mind कि remainder जो है it is always less than the divisor. डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर. अगर कभी आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आता है तो समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है. योर आंसर इज रॉन्ग. सो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से स्मॉलर होता है, लेस होता है. सो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. वर्कशीट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. हेयर question number 1 is divide, and A part is 28 divided by 5. Now we have to do it by long division method. हम किसका टेबल रिसाइट करेंगे? 5 का टेबल. कहाँ तक? 28 तक. बट 5 5 is 25,
एंड 5 6 ज़ा 30। 5 के टेबल में 28 नहीं आता। यू कैन डिसाइड द टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। तो 28 हमारे 5 के टेबल में नहीं आया। व्हाट वी हैव टू डू, जैसा मैंने अभी बताया था ऊपर आपको, आपने जस्ट पीछे तक जो जस्ट पहले आ रहा है 28 से वो हमने नंबर लेना है। तो 5 6 ज़ा 30 ऊपर चला गया, तो 5 5 ज़ा 25। और आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो डिविडेंड है उसको ऊपर आप अपनी आईज रखेंगे 28, 5 का टेबल स्टार्ट करेंगे रिसाइट करना, और जैसे ही आपका नंबर 28 से आगे जाता है स्टॉप हो जाएंगे आप टेबल रिसाइट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं 28 देख रहा हूँ, 28 ना 5 का टेबल स्टार्ट करूंगा। 5 1 ज़ा 5, इट इज स्मॉलर, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। जस्ट स्टॉप। 5 6 ज़ा 30, 30 इससे ग्रेटर हो गया है तो उससे जस्ट पहले वाले पे आ जाएंगे। 5 6 ज़ा 30 से पहले क्या आया था, 5 5 ज़ा 25। सो हमें क्या लेना है, 5 5 ज़ा 25। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 minus 5 is 3, 2 minus 2 is 0, so our remainder is 3 and quotient is 5. B part, 17 divided by 4. Now what we have to do, 4 का टेबल रिसाइट करेंगे और हमारी आइज कहाँ पर रहेगी, 17 पे। हमें देखना है कि 4 के टेबल में 17 कहाँ आता है, और अगर नहीं आता तो हमें 17 से जस्ट पहले क्या नंबर आता है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। स्टॉप। 4 5 ज़ा 20 बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 17। सो 4 5 ज़ा 20 पे हम स्टॉप हो गए। अब 4 5 ज़ा 20 से पहले क्या आता है, 4 4 ज़ा 16। तो यू कैन सी हियर 16 इज smaller than 17. So we'll write 4 4 ज़ा 16. Subtract it. What is left? 7 minus 6 is 1 and 1 minus 1 is 0. So here 4 is the quotient and 1 is remainder. C part. 37 divided by 6. Now recite the table of 6 till 37. माइंड में क्या रहेगा, 37। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। स्टॉप। 6 7 ज़ा 42 इज ग्रेटर देन 37। तो 6 7 ज़ा 42 से जस्ट पहले क्या आया था, 6 6 ज़ा 36. So you can see here 36, 6 6 ज़ा 36 is smaller than 37. So 6 6 ज़ा 36. What is our next step? We have to subtract. Now 6 6 ज़ा 36 subtracted, 7 minus 6 is 1 and 3 minus 3 is 0. So 1 is the remainder. And next, D part. 22 divided by 4. Now, students, we have learned that we have to write the quotient here. But sometime you will see that बहुत से लोग क्वोशंट को इधर लिख देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन ऑल्सो राइट द क्वोशंट ऑन राइट साइड। यहाँ पर ओपन रहता है, अगर हम इसको क्लोज करके यहाँ पर भी हम क्वोशंट लिख सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। सो
we have to recite the table of 4 till 22. Start reciting. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. Stop. 4 6s are 24 is greater than 22. So हम 1 step पीछे जाएंगे. 4 6s are 24 से 1 step पीछे क्या आएगा? 4 5s are 20. So you can write 5 here or here. कहीं भी आप लिख सकते हैं. 4 5s are 20. So what is the next step? Minus 2 minus 0 is 2 and 2 minus 2 is 0. So 2 is our remainder. So in this way you can do the division with remainder. We have done the 4 parts and still 5 parts are left. So try to solve these parts. Otherwise we will practice them tomorrow. Thank you.